नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग झांसी के आरटीओ दफ्तर के बाहर खड़े हैं। आज 28 तारीख है और 28 तारीख की देर शाम करीब 8 बजे हम लोग इतने पहुँचे और 8 बजे को वो समय है जब आरटीओ दफ्तर बंद हो जाते और बंद है। हालांकि गेट के अंदर एक गार्ड साहब ज़रूर हैं ताकि कौनों इतने रात के आके उपद्रव ना कर जाए, उठपटांग काम ना कर जाए, तोड़ा फोड़ी नहीं कर जाए। सुरक्षा के लिहाज से एक गार्ड की तैनाती है। आरटीओ दफ्तर बंद है, जो जाहिर सी बात है रात के बंद होने चाहिए। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि साहब जो रात के काय बंद है इको दिन में भी बंद कर दो। इतने जो अफसर अंदर मौजूद हैं जो लाखों रुपया की सैलरी ले रहे, उनकी भी नियुक्ति कहूँ और कर दो। जो उनकी सहायता के लाने हो सकत दर्जनन बांधे कर्मचारी हुए, उन्हें भी कहूँ और शिफ्ट कर दो। और इत है कोनो मॉल और कछु भी जो भी व्यवस्था हो सकत जिससे सरकार को आय हो जाए, वो कछु इत शुरू करवा दो। और जा बात कहवे के पीछे एक वजह है। वजह जा है कि यही आरटीओ दफ्तर के बाहर कई दलालन के टहलवे की चर्चाएं आम जनता में रहती हैं। सबको पता है कि दलाल टहलत हैं। जो काम आपको एते एक नियम अनुसार 15 दिन में हुई है, वे दलाल आपके 1-2-4 दिन में करा दें। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात जा है कि यही आरटीओ दफ्तर के सामने एक मारुति वैन चर्चाओं में। वो मारुति वैन के अंदर आपको प्रिंटर मिल जाए, आपको कंप्यूटर सिस्टम मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए और वे सब काम वो मारुति वैन के अंदर हो रहे हैं जो करोड़ों की लागत से शायद बनी जा इमारत में होती हैं। जी काम को शायद इतने बड़ी पढ़ाई लिखाई करके अफसर बनने के बाद बैठे जिम्मेदार लोग करत हुई हैं। वो एक व्यक्ति मारुति वैन में बैठ के वो काम कर देते हैं। जब वो एक व्यक्ति मारुति वैन में बैठ के कर देते तो इसकी ज़रूरत का है। और अब वो मारुति वैन की वीडियो सोशल मीडिया पे चल पड़ी है। कई वीडियो हैं, कई कागज़ भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। एक कहानी भी चल रही है जिसमें इन सब चीज़ों को दावा करो जा रहा है कि जो काम इतने कई दिन में होते हैं वो एक दिन में वो बंदा करवा के भगा देते। तो फिर सही बात है, जब एक व्यक्ति चलती फिरती गाड़ी में कोनो भी काम आरटीओ दफ्तर के करा सकत है तो फिर आरटीओ दफ्तर की क्या ज़रूरत है? क्या सरकारी इतना पैसा वेस्ट हो गए बिजली के बिल में, दौड़ भाग में, अधिकारियों की तनख्वाह में, कर्मचारियों की तनख्वाह में? तो ज़रूरत क्या है जब एक आदमी सब कछु कर रहा हो मारुति वैन में बैठ के? एक्स पे एक अकाउंट है uttarpradesh.org न्यूज़ के नाम से, की तरफ से कछु तस्वीरें पोस्ट करी गई हैं, एक खबर पोस्ट करी गई है। वो खबर में इन्हीं सब चीज़ों को जिक्र है। का कछु जिक्र है इको बतावे के लाने हमारे संगे भारत हैं। भारत से पूछे का कछु जिक्र है, भारत का कछु जिक्र है जो uttarpradesh.org न्यूज़ पे चल रहा है। जो तस्वीरें अपन को मिली हूँ मैं का कछु जिक्र करो जाए। आज तो साथ देर शाम से एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। कछु अकाउंट जो ट्विटर पे हैं बिन्ने भी जाको जिक्र करो है कि झांसी को जो आरटीओ दफ्तर है अब एक वो ओमनी वैन में चल पड़ो है। जाकि पड़ताल में अपन भी लगे थे, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि वास्तव में सत्यता का है। जब सत्यता पतो करी, जांच पड़ताल जाकी करी, बहुत चीज़ें निकल के सामने आई और वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दावा जो करो जा रहा है आज तो उस बात में कि जो झांसी को आरटीओ दफ्तर है एक ओमनी वैन में शिफ्ट है, पूरा बाकायदा बा ओमनी वैन में प्रिंटर है, वहाँ से प्रिंट हो रहा हो। बाकी बाद वहाँ एक लड़का बैठो वो हस्ताक्षर कर रहा हो, इसके साथ मोहर भी लगा रहा हो। यानी कि जो अंदर बैठे अधिकारी हैं उनको काम वो लड़का आसानी से कर दे रहा हो। वो मोहर की ठोक रहा हो ओमनी वैन में बैठ के? जाहिर सी बात है आशुतोष के जब कोनो भी लाइसेंस बनत या फिटनेस बनत या और दस्तावेज जो आरटीओ से जुड़े होत बिन पे मोहर दस्तखत अधिकारियों के होत, जब वो मोहर दस्तखत खुद लगा रहा हो तो अधिकारियों की ज़रूरत का है, जो एक बड़ा सवाल है। और अगर वो अधिकारियों के दस्तखत और मोहर कर रहा होते बैठ के तो अधिकारियों को काय भनक नहीं है। काय कि
जो बैन कहता हूँ दूर नहीं खड़ी, आरटीओ दफ्तर झांसी के बाहर खड़ी है। यहीं से अधिकारियों को आवो जावो होते जो वो गेट है गो जिते अपन खड़े हैं, और वो बैन है ही मौजूद है, दिन के समय में मौजूद है। अब जो सवाल खड़ो हो रहा है कि जब बैन में आरटीओ दफ्तर चल पड़ो है तो फिर जागी का जरूरत है हमारा। सही बात है, सरकार इतनी तनख्वाह का वेस्ट कर रही है अधिकारियों पे, कर्मचारियों के, जब वो ओमिनी बैन में बैठ के एक अकेलो बंदा, अच्छा वो कौन अधिकारी तो नहीं है कि वो उनको मन नहीं लग रहा हो, वो ओमिनी बैन में बैठ के काम करवा चाह रहा हो कि दलाल है कौन? देखो सबसे बड़ी बात जो है कि आपने झांसी के आरटीओ के किस्सा बहुत सुने हैं कि आप गेट के बाहर जाओ, कोई दलाल आपको मिले, आपको जो काम 1 महीना में होने हुए वो 1 दिन में करावे की दम रखत, काहे कि वो पैसा लेते। और सीधो तौर पे कई ऐसे वीडियो पहले भी सामने आए हैं जिनमें आरटीओ के अधिकारियों से जुड़े भाई दलाल अपने आप को बताते हैं और वे काम करावे को दावा करते हैं, बाकी नाम पे पैसा उगाते हैं। और कहता हूँ ना कहता हूँ जाको जा पूरी खबर में जाको अभी जिक्र हो रहा है कि जो वहाँ युवक बैठो है, जो आदमी बैठो है, जो शख्स है वो कहता हूँ अधिकारियों से सीधो कांटेक्ट में है और पूरे काम करवे को दावा करते हैं। जो दावा भी होते करो जा रहा है कि जो लाइसेंस बनवावे के लाने अपन 15 दिन 1 महीना चक्कर काटत हैं, जो नियम अनुसार है वो को भी वो बनवावे में मात्र कछु मिनटन में आपको लाइसेंस तैयार करा दे, आपकी फिटनेस तैयार करा दे, आपको आरटीओ जावे की आवश्यकता ही नहीं है, तक की रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, अब कछु हो रहा है। भाई एक मारुति वैन में जी को जिक्र आप कर रहे थे कि अब वो बहुत कम सड़कन पे भी दिखाई देते हुए, रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो जाते हैं। कहता हूँ मारुति वैन एक आरटीओ दफ्तर के बाहर खड़ी होते है, और मारुति वैन जो मारुति की कंपनी है, वैन जो मॉडल है तो वो तो अब सड़कन से भी गायब हो गया है। वही चीज़ को हम जिक्र कर रहे थे कि वो मारुति वैन अब सड़कन पे भी नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर मारुति वैन इतने खड़ी है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आरटीओ कायवा सीज नहीं कर रहा, कायवा पे कार्रवाई नहीं करी, जो एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और दूसरा सवाल आशुतोष जो है गो कि अगर मारुति वैन में आरटीओ जो वैन हैगी मारुति आरटीओ को दफ्तर जो है वो वाकई बाहर खड़ी होते हैं, भाई में प्रिंटर रखो है, भाई में वो आदमी दस्तखत कर रहा है, भाई में मोहर लगा रहा है, तो अपने आप में एक बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है कि अधिकारी जो दफ्तर के अंदर बाहर हो रहे हैं बिना वो मारुति काय नज़र नहीं आ रही है और नज़र नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा सवाल जो है कि आरटीओ दफ्तर के बाहर वो है तो अधिकारियों ने काय वहाँ पे ध्यान नहीं दो और ध्यान नहीं दो। और दूसरी चीज़ एक और चीज़ जहाँ में अपन जिक्र कर रहे हैं कि जब कागज इतने से बन रहे हैं तो कहता हूँ अधिकारियों को पता चल रहा हुई है कैसे तैसे बन सकत, को परमिशन दे सकत, को मोहर दस्तखत कर सकत, तो कहता हूँ संरक्षण आरटीओ विभाग के अधिकारियों को है और जाओ की पूरी जांच होनी चाहिए, विस्तार से होनी चाहिए। काहे कि जब से सूबे में योगी की सरकार आई थी लोगों ने राहत की सांस ली थी, जो एक दावा करोगा तो कि 0 टॉलरेंस नीति काय ले आई गई थी कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस, बिल्कुल भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस होना चाहिए। इसी को लेके आम जन ने वोट किया था, दोबारा भी सरकार बनी। सबसे बड़ा मुद्दा ये था आम जनता का कि सीधे जाके दफ्तर में वो काम कराएंगे क्योंकि उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, दलालों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जल्दी उनका काम हो जाएगा। लेकिन अब वही सवाल फिर आज तो खड़ा हो लगो कि एक मारुति वैन खड़ी होते हैं और फिर से वही दलाली को सिस्टम, समझ गए कि आप हैं अपना लाइसेंस बनवाओ जो 15 दिन या कि जितने आरटीओ विभाग से जुड़े काम हैं वो मारुति वैन में हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के भाई भी हुए, इनमें भी कौनो दो राय नहीं है और जहाँ में भी कौनो दो राय नहीं हुई है। अगर वाकई में अधिकारियों को संरक्षण है तो जो वाकई में आरटीओ दफ्तर के अंदर जाके अपना काम करावो चाह रहा हुई है ऊखो टरका देती हुई है, मजबूरन ऊखों घुमा के वो मारुति वैन तक पहुँचाओ जा रहा हुई है। वो तो साहब मना करा हुई काम के ताकि वो बाहर आए, वैन तक जाए, वैन तक जाए भाई में ऊके पैसा 5 गुने 10 गुने बढ़ जाती हैं, ऊको हिस्सा डायरेक्ट साहब को मिल रहा हुई है। इनमें भी कौनो दो राय नहीं है। सिस्टम जो ही रत जनता को पैसा जनता की जेब से ए स्टाइल में निकालो जा रहा है और जनता समझ नहीं पा रही। पहले जनता को परेशान करो जाते, उनके काम नहीं करे जाते, उनको टरकाओ जाते, फिर मजबूरन वही जनता को दलालन को हाथ पकड़ने पड़े थे, दलालन के माध्यम से वो काम कराने पड़े थे। एक बार की बात है, झांसी में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार हते। रविंद्र कुमार निकले झांसी की सड़कन पे और सबसे पहले जब उन्हें राउंड लगाओ आरटीओ दफ्तर को इतने से कई दलाल पकड़ के भी ले गए थे। खुद डीएम साहब आरटीओ दफ्तर के परिसर में घूम रहे दलालन को पकड़ के ले गए थे। अब झांसी में डीएम रविंद्र कुमार तो नहीं है, लेकिन दलाली फिर से एक्टिव है। का ई दलाली पे झांसी के नए जिलाधिकारी महोदय या वर्तमान में जो तैनात जिलाधिकारी महोदय हैं संज्ञान में लें। जो वीडियो चर्चाओं में चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं,
जो uttarpradesh.org न्यूज़ पे जो पोस्ट करी गई हैं उनकी सच्चाई का है, का इन सब चीज़न की जांच हुई है, जिम्मेदारन पर कार्रवाई हुई है, का इतने की दलाली रुक पे और आम जनता झांसी की राहत की सांस लिए ले पे, जो एक बड़ो सवाल है। फिलहाल ये रिपोर्ट में इतने ही देखते रहो बुंदेली वार्ता। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और संगे एक निवेदन कि ऐसे दलालन से आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोनो अधिकारी कोनो भी जायज़ काम करवे में आनाकानी कर रहा है, आपको टरका रहा है, तो बुंदेली वार्ता की पूरी टीम आपके संगे है। आप बुंदेली वार्ता की टीम से संपर्क करो, हम लोग आपकी आवाज़ उठाएं, आपके मुद्दा उठाएं, लेकिन आपको दलालन तक जावे की कोनो आवश्यकता नहीं है। जो काम आपको 2 रुपया में हो सकत, जी को सरकार खुद कथे कि ई पे इतना रेट निर्धारित है, ऊ के 2 गुने 5 गुने 10 गुने रुपया देवे की आपको कोनो ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।